इन दिनों आम बाजारों के साथ साथ सियासी बाजारों में हलाल का बड़ा जिक्र हो रहा है। अब इस शब्द के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा और शायद नहीं भी। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरा मामला बताते हैं कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में इस पर बैन लगा दिया गया है। आखिर ये हलाल होता क्या है, इसको कौन लागू करता है, इन सब का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद से ही बहस चल पड़ी है कि क्या खाने के किसी भी सामान को यूं बैन कर देना जायज है। अब जायज और नाजायज का फैसला तो अदालत और सरकार का काम है। खैर, हलाल अरबी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार्य। कुरान शरीफ में भी दो अरबी शब्दों का जिक्र है, हलाल और हराम। हलाल यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जो स्वीकार्य हो, जिसकी इजाजत हो, और हराम यानी जो अस्वीकार्य हो, जिसकी इजाजत नहीं हो। और इस्लाम के मुताबिक जो दो चीजें हर हाल में हराम हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, वो है सूअर का मांस और शराब। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है हलाल और इसकी प्रक्रिया। जो भी मांस हलाल है उसके बारे में भी साफ साफ बताना पड़ता है कि वो मांस किस जानवर का है, उसे कैसे मारा गया है और फिर उसके मीट को आखिर कैसे प्रोसेस किया गया है। हालांकि अगर सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हलाल शब्द को जानवरों के मारने के तरीके के तौर पर देखा जाने लगा है। हलाल तरीके से जानवरों का कत्ल करने का मतलब है कि जानवर की गर्दन की नस पर एक कट लगे ताकि उसका पूरा खून बाहर निकल जाए, और जानवरों के कत्ल के दौरान शहादा पढ़ा जाता है, जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह में यकीन रखना। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हिंदुओं या फिर सिखों के जानवरों के कत्ल करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। हिंदू या सिख जानवरों का कत्ल करने के लिए झटका टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चाकू के एक ही वार में जानवर की मौत हो जाए और उसे ज्यादा दर्द ना हो। और हलाल झटका के बीच की असली लड़ाई यही है। और तभी इस्लाम के जो मानने वाले मांस बेचते हैं वो कहते हैं कि उनका मीट हलाल है, जबकि जो हिंदू या सिख समुदाय के लोग इस काम में शामिल हैं वो कहते हैं उनका मीट झटका है। अब ये तो रही बात हलाल और झटका मीट की, लेकिन बात सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है, बात इससे भी आगे की है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है दवाइयों की। दवाइयाँ और खास तौर से कैप्सूल बनाने में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जो सूअर की चर्बी से बनता है। इसलिए कई बार मुस्लिम परिवार के लोग कैप्सूल खाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हलाल क्या है और क्या नहीं, इसके लिए प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, और इसलिए कई प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट जारी होता है जिस पर लिखा होता है हलाल। हालांकि इसमें यह नहीं लिखा होता है कि उस प्रोडक्ट में मीट है या नहीं। वो सर्टिफिकेट बस इस बात का होता है कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने धर्म के मुताबिक कर सकते हैं। तो कौन जारी करता है ये हलाल सर्टिफिकेट? तो आपको बता दें कि ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने के लिए देश में कोई आधिकारिक सरकारी संस्था नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें मुस्लिम धर्म के अनुयायी और दुनिया के तमाम इस्लामिक देश मान्यता देते हैं। और उदाहरण के तौर पर एक संस्था है हलाल इंडिया। ये अपने वेबसाइट पर दावा करती है कि हलाल सर्टिफिकेट देने से पहले ये संस्था कई तरह के लैब टेस्ट और ऑडिट से गुजरती है। और यही वजह है कि कतार के स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर यूएई और मलेशिया तक इस सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं। और भारत से जो भी प्रोडक्ट दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों को भेजे जाते हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, और इसके पीछे का हवाला दिया गया है राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक एफआईआर को, जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही है, जिससे जनभावनाएं आहत हो रही है। तो 17 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर के बाद 18 नवंबर को ही योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरे यूपी में बैन कर दिया है। तो अब इसी मामले को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।